अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम सलाम। मैम आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद हुसाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा, अब्दुल्ला एजाज भी आ गए हैं। उमर एजाज। अच्छा। अभी अब्दुल्ला एजाज के साथ मेरी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी उनकी डिटेल्स के बारे में। एक मिनट। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, मैंने कहा अभी जिसने आना है आ जाए, तो फिर बार बार ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मेरा ख्याल है सब लोग आ गए हैं। हम लोग कीवर्ड्स के टॉपिक को लेकर चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में स्टार्ट लिया था कि कीवर्ड जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। और उसके बाद सर के साथ आपने बात किया। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने वो क्लास अटेंड की है, लेकिन यह है कि हम डिटेल में दोबारा एक गो थ्रू करेंगे उस चीज़ को, और लेके चलेंगे कि कीवर्ड्स जो है वो होते क्या हैं, और उनकी सर्च जो है वो किस तरीके से की जाती है थ्रू कीवर्ड प्लानर। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग अवेयर होंगे, वेल अवेयर होंगे कि किस तरीके से रिसर्च होती है, लेकिन जो जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिया है फ्राइडे का, उनके लिए दोबारा से एक रेपिटिशन हो जाएगी, और उनको बेसिक भी समझ आ जाएगी, और जो दूसरे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उनके लिए रिपीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में तो जस्ट 8 लोग आए हैं। एनीवेज टाइम जाता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं यूटिलाइज़ करते। समटाइम्स हो भी जाता है कि ऊपर हो जाए, वो कोई इश्यू नहीं होता। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च पे। मुझे जिसने लेक्चर लिया था सर उस्मान का, वो ज़रा हाथ खड़ा करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि उन्होंने जो है वो क्या टर्म्स जो हैं वो पढ़ा दी हैं। अच्छा, आप में से कोई भी अवेलेबल नहीं था उस दिन? ओके, फ्राइडे को एक्चुअली उन्होंने वो बहुत इमीडिएट था, और अनाउंस कर दिया था कि मैं भी क्लास ले रहा हूँ। चलें, कोई मसला नहीं है, हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आप लोगों में से जो फर्स्ट लेसन हुआ था कीवर्ड रिसर्च के रेलेवेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई इशू आ रहा है, तो वो डिस्कस कर लें, अदरवाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिएगा सो डैट के वो कुछ कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। फर्दर फिर जो है इसको आज का जो लेक्चर होगा उसको देखते हुए फिर आगे लेके चलें। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिएगा इसका। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नजीबुल्ला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है? और इसके बारे में मैं थोड़ी-सी आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि वो ऐसे फ्रेजेज़ और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़र्स उनको यूज़ करता है थ्रू सर्च इंजन। लाइक अगर गूगल सर्च इंजन है हमारे पास, और हमने कोई कीवर्ड जिसे हम अपनी टर्म में सर्च टर्म बोलते हैं, और सर्च टर्म बहुत सारी होती हैं। कोई भी यूज़र जो है वो उसकी अपनी अलग एक सर्च टर्म है, उसका एक अपना अंदाज़ है, जो वो सोचता है और वो किस तरीके से टाइप करता है, ये उसकी थॉट्स हैं, ठीक है? लेकिन हमने एक यूज़र के पर्सपेक्टिव पे जाके कि एक यूज़र क्या सोचता है और किस तरीके से वो सर्च करता है, हमने उस पर्सपेक्टिव पे जाके उसकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं। और कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारा मेन सीड होते हैं। जो एक जिसे कहते हैं ना, एक पौधा जो है वो आपने सीड वो तब लगता है जब आपने आपका जो बीज है वो बिल्कुल सही हो। तो हमने कीवर्ड एक ऐसा चूज़ करना है, कोई भी हमारी नीश होगी उसका हमने एक ऐसा मेन कीवर्ड चूज़ कर लेना जिसे हमने सीड एज़ अ सीड कंसिडर करना है, और उसको आगे लेके चलना है। लेट मी ऐड समवन। तो बात हम लोग कर रहे थे कि सीड कीवर्ड, और बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं कि किसी भी
कैंपेन की, जो भी हम लोगों ने एडवर्टाइज़ करना है उसका वो फाउंडेशन होते हैं। ये तो सबको पता होगा क्योंकि जो एसईओ में भी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, हमारी कैंपेन्स में भी कीवर्ड यूज़ होते हैं और हर जगह पे जो है वो कीवर्ड्स अगर आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स चूज़ किए हैं, क्योंकि बेसिक सर्च ही ये है, अगर आप ये सीख जाते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और उनको हमने फाइंड आउट किस तरीके से करना है और उसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, देन आपकी आधी से ज़्यादा कैंपेन जो है वो अच्छी रन होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कोई भी कीवर्ड अगर आपकी एड कॉपी भी इतनी अच्छी कोई वेल एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर जब हम एड कॉपी बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स कि ज़रूरी नहीं है कि एड कॉपी का 100% सक्सेस रेट हो। ठीक है, उसमें 50% भी हो जाता है, 70% भी हो जाता है। हर एक जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता कि एड कॉपी अच्छे से बना सके और क्योंकि वो कंटेंट होता है, कंटेंट राइटिंग होती है और कंटेंट को समझ के उसको ऑक्यूपाई करना वो ज़रा थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट काम होता है। और जो कीवर्ड्स हैं, वो बेसिकली हम लोग कीवर्ड प्लानर के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कीवर्ड प्लानर बिकॉज़ गूगल की जब हम बात करते हैं तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम 90% कीवर्ड प्लानर गूगल का ही यूज़ करना है, जिसे हम गूगल कीवर्ड प्लानर कहते हैं, GK और P। ये एक टर्म है जो हम इसको यूज़ करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए। हमने जब हम एसईओ कर रहे हो, हमने यूट्यूब के लिए अपने कीवर्ड सर्च करने हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग में कुछ और फेसबुक से रेलेवेंट या कुछ और टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने दूसरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ गूगल एड्स हम लोग कीवर्ड प्लानर गूगल का ही यूज़ करेंगे और हमें रिजल्ट्स उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। हाँ, एनालिटिक्स के पर्पस के हवाले से जब हम बात करेंगे कि हमें एनालाइज करना है चीज़ों को, तब हम जाके कंपेटिटर्स के एनालिसिस को कंपैरेटिवली हम चीज़ें जब हम गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट में जाके, तब हम वहाँ पे उस फेज पे जब हम पहुँच जाएंगे तब हम अदर टूल्स जो है वो यूज़ कर सकेंगे और फिर हम उसको एनालाइज कर सकेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर ये हमारे पास रिजल्ट हैं और हमारे जो कीवर्ड जो हमारा हम लोगों ने सैमरश वगैरह या कुछ और हम लोगों ने आईसीएमआई यूज़ किया हुआ है तो उसके अंदर हमारे पास कौन से रिजल्ट आते हैं, तो हम दूसरे कीवर्ड्स प्लानर यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फिल वक्त हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर कौन सा यूज़ करना है, गूगल का यूज़ करना है और उसमें हमारे पास अभी जो हमारे पास फिलहाल हमने उनकी टाइप्स देखनी है कि कीवर्ड की टाइप्स कौन सी हैं। फ्रेज मैच होता है, एग्जैक्ट मैच होता है, ब्रॉड मैच होता है जो कि मेन बेसिक है और इसके अलावा नेगेटिव मैच टाइप होती है। ये मैच टाइप्स बहुत सारे लोगों को क्लियर होंगी लेकिन फॉर द टाइम हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे। लेट मी ऐड समवन, किसी और की भी एंट्री हुई है, फरजाद खान। अस्सलाम वालेकुम फरजाद, आप 14 मिनट्स लेट हैं। कोशिश किया करें कि जल्दी आ जाएं क्योंकि फिर हमारे पास 1 आवर होता है तो हम उसको अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकें। तो फिर बहुत सारे लोगों की क्लास जो है वो मिस हो जाती है, फिर वो समटाइम्स ऐसा होता है कि रिपीट में भी नहीं देखा जाता क्योंकि मैंने देखा है एनालिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं देखते हैं। अब इवन अपलोड होता है, मांगते ज़रूर है लेकिन देखते नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी कीवर्ड्स मैच टाइप की, तो हमारे पास 3 तरह की मैच टाइप्स हैं, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और एक जो मैच टाइप हम लोग जनरेट करते हैं वो है नेगेटिव मैच टाइप। वो हम लोग खुद से जनरेट करते हैं। ठीक है, जो ब्रॉड मैच होती है वो ऐसी सर्च होती है कि हमारे पास शॉर्ट कीवर्ड होता है और वो उसकी टर्म बहुत ब्रॉड होती है। ठीक है, वो हम आगे कीवर्ड में देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो टर्म ब्रॉड होती है। सपोज इफ यू अगर आपकी एक रनिंग शूज है, हम रनिंग शूज की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो रनिंग शूज है आपके ख्याल में ये टाइप जो है आप उसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें टाइप करो कि रनिंग शूज जो है किस मैच टाइप के अंदर आता है, ये ब्रॉड में आता है, फ्रेज में आता है या एग्जैक्ट में आता है, या आपकी सेंसेस क्या कहती हैं। ठीक है, तो आप मुझे टाइप करके बताइए कि रनिंग शूज जो है वो किस टाइप में आता है, ब्रॉड में, फ्रेज में या एग्जैक्ट मैच में आता है। तो मुझे पता चलेगा कि आपकी कितनी जो है वो इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। रनिंग शूज, ठीक है। सेकंड हमारे पास जब हम फ्रेज मैच की बात करते हैं, अच्छा इसके की ना इसकी कोटेशंस भी कोट्स भी हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको एलैबोरेट किस तरीके से करते हैं कि ब्रॉड मैच को हम कैसे लिख सकेंगे, फ्रेज मैच को कैसे लिख सकेंगे और एग्जैक्ट मैच को कैसे लिख सकेंगे।
अगर आपको आइडिया है तो आप इसमें टाइप करके बता दें कि ब्रॉड मैच के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, फ्रेज मैच के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर आपने कुछ टाइप किया है इसमें। ओके, किसी को भी आइडिया नहीं है कि ब्रॉड मैच क्या होता है। अच्छा, ब्रॉड मैच में टर्म जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ी है। अगर आप रनिंग शूज को फाइंड आउट करोगे तो वो रनिंग शूज के अलावा अगर रनिंग और शूज ये दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं, ठीक है, दो अलग वर्ड्स भी हैं और कीवर्ड्स भी हैं। अगर रनिंग को सेपरेटली आप रनिंग शूज फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो रनिंग अगर अकेला भी बीच में आ जाता है किसी कीवर्ड में, जो कि कोई भी अदर पर्सन जो है वो सर्च कर रहा है अपनी सर्च टर्म के अंदर, तो रनिंग भी अगर आ गया ना तो आपका जो है वो ऐड नजर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता है, उसका हमें उल्टा नुकसान होता है। हाँ, इन द अदर केस कि अगर हमारे पास कीवर्ड शॉर्टेज है, हमारे पास बिल्कुल कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने कीवर्ड्स की जो हमारे पास कीवर्ड स्टॉक है उसको बढ़ाने के लिए हम ये वाले कीवर्ड्स जो है वो ब्रॉड मैच के यूज करते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आए, हमें पता चले कि लोग क्या सर्च करके आ रहे हैं, तो हमारे पास वो टर्म्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यस, ये टर्म जो है वो हमारे कीवर्ड के लिए सूटेबल है। और अगर कोई टर्म ऐसी आ जाती है जो कि सूटेबल नहीं है तो हम उसको नेगेटिव में मार्क कर देते हैं, हम उसको नेगेटिव में डाल देते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो आ जाती है वो फ्रेज मैच। अच्छा, फ्रेज मैच का आफ्ताब इकबाल आपको आइडिया है? चलें बताइए। यस, आपने हैंड रेज किया। सुनिए, मेरा एक क्वेश्चन था ब्रॉड मैच के रिलेटेड। जी ब्रॉड मैच के रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन जी था। जी बोलें। तो आपने बताया कि ब्रॉड मैच में ये होता है कि रनिंग, अगर हमारे रनिंग शूज के रिलेटेड हम ऐड रन कर रहे हैं, हम्म। तो अगर हमने रनिंग शूज को ब्रॉड मैच कीवर्ड में ऐड किया है, जी, तो उसकी वजह से अगर कोई रनिंग भी लिखता है तो हमारी ऐड शो हो जाएगी, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो अभी तो रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं गूगल की, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस इस तरह का हुआ है कि मतलब कि अगर हम कोई जब तक कि उसका मीनिंग ना वो बन रहा हो कीवर्ड का, तो ब्रॉड मैच वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है फ्रीज मैच से या एग्जैक्ट मैच से। आप कोई एग्जाम्पल देते हो? मतलब कि पहले तो होता था ना कि अगर हम सिर्फ रनिंग शूज की ऐड रन कर रहे हैं, अगर हमने इसमें कोई रनिंग शूज का एक कीवर्ड ऐड किया है, हम्म। उसमें ये होता था कि गूगल बहुत ज्यादा ब्रॉड चले जाता था, हम्म। तो उसमें हमारे काफी वेस्टेड क्लिक्स होते थे। हम्म। और अब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये अगर मैं एक मैंने कैंपेन लॉन्च किया जिसमें फ्रेज मैच मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, ठीक है। और एक मैंने कैंपेन लॉन्च किया जिसमें सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड ऐड किए हैं, ठीक है। पर गूगल ने इस तरीके से उसको मतलब कि कीवर्ड को इस तरीके से अच्छे तरीके से समझ रहा है हम्म। कि वो इररेलेवेंट क्लिक्स लेके ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब मुझे हम थोड़ी देर तक हम आपका ना, अगर आप डैशबोर्ड शेयर करवाना चाहें तो मैं ये लास्ट पे है, इसको हम देख लेते। मैं आपको एक बात बताऊँ, गूगल में हमेशा जो आप कहीं भी बात करेंगे ना तो गूगल में हमेशा टेस्टिंग होती है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपका कौन सा कीवर्ड जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन सा कीवर्ड जो है वो बुरा परफॉर्म करेगा। इवन आपका लेस सर्चेस वाला कीवर्ड भी आपका सम टाइम्स इन केस, मतलब जरूरी नहीं है कि उस वक्त जो है जिसकी आपको वॉल्यूम अच्छा नहीं मिल रहा, जिसकी आपको मंथली सर्चेस अच्छी नहीं मिल रही, वो भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कीवर्ड जिसकी आपको सर्चेस भी बहुत अच्छी मिल रही है, आपको वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन जब वो आपके कैंपेन के साथ मर्ज होता है तो वो आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाता। तो जब भी आपने हमने कोई भी कैंपेन रन करनी होती है, तो जब वो हमेशा टेस्टिंग की होती है, और जब तक टेस्टिंग नहीं होती हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये वाला एड ग्रुप हमारा अच्छा काम कर रहा है और ये वाला एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। गूगल एड इज ऑलवेज ऑन बेस्ड ऑन टेस्टिंग। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। क्योंकि जो अभी न्यू जिनकी आप बात कर रहे हैं, न्यूली सर्चेज आ रही हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि जो एग्जैक्ट मैच है वो फ्रेज की तरह काम कर रही है,
और फ्रेज जो है वो ब्रॉड में चला गया। ठीक है, लेकिन हम मैम मोस्टली कौन से यूज करते हैं हम, ज्यादा प्रेफरेबल कौन सी एग्जैक्ट मैच, मतलब कीवर्ड्स की रहती है? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच, इसमें मींस के अच्छे रिजल्ट्स आपको एग्जैक्ट मिलते हैं ऐसे। मैच में जब हमारे पास बजट कम होता है हम उसको तब यूज करते हैं। जब हम बड़ी कंपनी के साथ जाते हैं वहां पे बजट की यूटिलाइजेशन का कोई इशू नहीं होता है और उसको ब्रॉडली चलाना होता है, उसको ब्रॉड, ये डिपेंड कर रहा होता है ना सिचुएशन पे, उसको ब्रॉड मैनेज में चलाना होता है और ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट सर्चेज लानी होती हैं और जितनी ज्यादा लीड्स हम लोग जनरेट कर सके हम हमें वो करनी होती हैं। तो वो हमें खुला बजट देते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन हमने क्या करना होता है कि हम फिर उसको ब्रॉड में चला के हम उसके रेलिवेंट जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सीन होता है कि हमने कोई एक कैंपेन रन करनी है जिसमें हमारा बजट ही बहुत थकड़ सा है, एक मिसाल है कि हमें मिला हुआ है कि कोई आपने जो 1 डे बजट है वो आपका 10,000 का है, सपोज आप अगर पाकिस्तानी कैंपेन रन कर रहे हैं तो मैं रुपीज में आपको बता देती हूँ, या इससे भी लेस है। 10,000 तो फिर ज्यादा है, लोग तो इससे भी कम पे आते हैं कि हमारा तो बजट लगे ही नहीं। ठीक है, तब आपको क्या करना होता है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जाना होता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जैक्ट आपकी कीवर्ड्स हैं, ताकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ना वो एग्जैक्ट होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। और वो आपने वो आपके आगे कोट्स वगैरह भी हम लोग देखते हैं कि आपके वो साइन कौन से होंगे, डबल ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स में आपने उनको कवर अप करना होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो वो जो जब हम उसके अंदर डाल देते हैं तो वो एग्जैक्ट मैच हो जाती है और फिर हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली यस कि ये जो है हमारे बजट को कंज्यूम नहीं करेगा। और जो भी बजट लगता है उस वक्त उस टाइम पे जब एग्जैक्ट वही सर्च होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वही सर्च होती है, देन वो यूटिलाइज होता है, अदरवाइज वो बजट हमारा वेस्ट नहीं होता है। कन्वर्जेंस लेकर आए 10 से 12 आपके अकाउंट में डाटा आ गया, या 1 डजन है या 1 डजन, 10 से ऊपर ही होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और आपके पास एक अच्छा डाटा आ गया, तो जब आपके पास थोड़ा डाटा आ गया, 10 से 12 कन्वर्जन आ गई फ्रेज और एग्जैक्ट मैच के साथ, तो जिस वक्त आप मूव करेंगे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर जिसमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन है या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है, ये टारगेट एरियाज पे आप जा रहे हैं, तो उसके अंदर फिर आप कीवर्ड्स को ब्रॉड में करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर जो है फिर हमें जो है ब्रॉड के साथ अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रॉड को इनिशियली लगा देंगे किसी भी क्लिक बेस्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर, या गालबन आप कह लेंगे मैनुअल सीपीसी के ऊपर, या मैक्सिमाइज क्लिक के साथ लगाएंगे, तो वो फिर आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली उस कंडीशन पे अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, तो लॉन्ग टेल यूज करेंगे मैक्सिमस क्लिक से तो शायद वो परफॉर्म कर जाए, लेकिन 99% चांसेस है कि वो ब्रॉड मैच इनिशियल फेजेस में परफॉर्म नहीं करती। आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब आप अकाउंट स्केलिंग के ऊपर जाते हैं और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उसके अंदर जो है वो फिर ब्रॉड मैच जो है वो सपोर्ट करती है और उस पर कन्वर्जेंस भी आती है। जी, अब अगला सवाल पूछें आप लोग। राव हुरैरा कह रहे हैं रिपीट कर दे सर। देखें, जब भी कीवर्ड्स को आप एग्जैक्ट मैच में या फ्रेज मैच में रखते हैं, तो सबसे पहले आपने एग्जैक्ट और फ्रेज मैच के साथ कुछ कन्वर्जेंस लेकर आनी है, 10 या 20 या 10 से ऊपर लेकर आनी है, एक 10-12 कन्वर्जन से ऊपर कन्वर्जन लेकर आनी है। तो जब आप 10 या 12 कन्वर्जन लेकर आएंगे तो आपकी जो कैंपेन है या आपके गूगल एड्स अकाउंट का एल्गोरिथम है वो लर्न कर लेगा कि इनकी कन्वर्जन क्या है आपके अकाउंट की, या आपकी टारगेटेड जो लीड है या आपकी टारगेटेड सेल है या टारगेट कन्वर्जन कुछ भी है वो क्या है। तो जब अकाउंट के पास थोड़ा सा डाटा आ जाता है तो फिर आप अकाउंट के जो कीवर्ड्स हैं उनको ब्रॉड में कर देते, थोड़ा सा खोल देते हो। ठीक है, तो जब आप कीवर्ड्स को ब्रॉड में करते हो तो आपके अकाउंट में या आपकी कैंपेन की जो रीच है वो ज्यादा हो जाती है। तो जब कैंपेन की रीच ज्यादा हो जाती है और अकाउंट के पास ऑलरेडी डाटा होता है कन्वर्जन का कि आपकी लीड क्या है या आपकी कन्वर्जन क्या है, तो फिर वो ब्रॉड के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। ये नहीं है कि आप लोगों ने इनिशियल अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर आपका अकाउंट चल रहा है या मैनुअल सीपीसी के ऊपर अकाउंट चल रहा है तो आप उसके ऊपर ब्रॉड लगा दें तो जी कन्वर्जेंस तो आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने ब्रॉड यूज करना भी है, ठीक है, तो
उसके अंदर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ यूज करना है, और यूज भी तब करना है जब आपके अकाउंट में कोई अच्छा डाटा मौजूद हो। ये बात समझ आ गई सबको? लेकिन सर जब ये हम स्टार्ट में कुछ डाटा लेके आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें एड ग्रुप को एडिट करना पड़ेगा, या हमें न्यू एड ग्रुप जो है ब्रॉड वाल कीवर्ड्स के साथ ऐड करना पड़ेगा? भाई देखो, बिडिंग स्ट्रेटजी जब भी आप किसी अकाउंट की चेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते अकाउंट के अंदर। देखो, मैंने आप लोगों को ये कहा कि जब आप किसी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे, जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी पर जाएंगे, आपने सेटिंग में से जाके बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज की, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी जो भी आपके रनिंग कीवर्ड है ना, मैं अभी यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये होता किस तरह। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे कंफर्म करें आप लोग। यस सर। यस। ये देखिए, ये आप लोगों के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कोई भी सिलेक्टेड कीवर्ड्स है, मैं सिलेक्टेड कर लेता हूँ, ठीक है, आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये एडिट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करेंगे यार चेंज मैच टाइप्स, ठीक है, तो जब चेंज ऑल मैच टाइप्स करेंगे ना, जैसे ये है, अब वो पूछ रहा है ये जो कीवर्ड आपने सिलेक्ट किए इनको किस मैच में लेके जाना है, ब्रॉड में, एग्जैक्ट में, फ्रेज में। तो ये चीज क्लियर होगी कि सिर्फ मैच टाइप कैसे चेंज करते हैं। ये एक चीज क्लियर होगी आप लोगों को? हेलो? यस सर, होगी। बस ठीक है, तो ये बड़ा इजी पीजी सीन है, ठीक है, आप लोग बस जाते हो उसमें कीवर्ड्स को जो जिन कीवर्ड्स को आपने चेंज करना है। अमूमन ये नहीं है कि अगर आप लोगों के कीवर्ड जो है वो एक कैंपेन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप मतलब एक बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने उनको बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज किया तो आप सारे कीवर्ड्स को ब्रॉड में कर दोगे। कोशिश ये करनी है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप लोगों ने ब्रॉड में करना है, एग्जैक्ट, ठीक है। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे जिनमें 2 फ्रेजेस हैं या 3 फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनको कोशिश करना है कि उनको फ्रेज में ही रखें या एग्जैक्ट में रखें। तो लॉन्ग अगर चेंज करने की जरूरत भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि अब मैं बिडिंग स्ट्रेटजी ऑटोमेटेड पे चला गया हूं, तो जो लॉन्ग टेल है उनको ब्रॉड में कर दो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टेल ब्रॉड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये चीजें भी आप लोग सीखेंगे। पहले अपनी जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स क्या है अब आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च के अंदर, कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से हैं, शॉर्ट टेल कौन से हैं, जियो कीवर्ड्स कैसे होते हैं, नॉन जियो कैसे होते हैं, कीवर्ड्स का क्या बिहेवियर होता है जब वो एग्जैक्ट में पुट करते हैं, कीवर्ड्स का क्या बिहेवियर होता है जब किसी भी कीवर्ड को आप फ्रेज में पुट करते हो, कीवर्ड का क्या बिहेवियर होता है जब आप उसको ब्रॉड में पुट करते हो। बजाय इसके कि आप लोग इस चीज पे अगर फोकस करो कि कीवर्ड्स किस तरह से बिहेव करते हैं विद दैट स्पेसिफिक बिडिंग स्ट्रेटजी मैनुअल क्लिक्स के साथ, या क्योंकि इसमें आप लोग पजल हो जाओगे अभी। तो बेटर है कि अभी सिर्फ कीवर्ड्स के हवाले से अपनी बेसिक नॉलेज को अच्छा करो कि एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉड, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद जियो कीवर्ड्स, नॉन जियो कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं, उनमें किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं आप लोग। तो ये चीजें जो है ना वो आप लोगों ने करनी है। ये चीजें तो आप लोगों की होंगी मैडम आयशा, इनकी ये चीजें क्लियर कवर हो गई हैं? नहीं सर, संडे को ऑफ था तो आज हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को अच्छा। सारे अवेलेबल नहीं थे और आज कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इनके मैच टाइप्स हो गए? सर ने अभी करना है, मैच टाइप करना है, तैमूर ने बीच में कर दिया था तो हम वहीं पर रुक गए। अच्छा। चले अभी ना एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ना ये मैच टाइप्स वगैरह जो है ना ये करा देता हूँ, फिर हम इसको 15 से 20 मिनट में जो है वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखें कीवर्ड्स के, अब आप बेसिक लेवल पे आप लोगों को कीवर्ड्स का तो पता ना क्या होते हैं? यस सर, ये बता दिया होगा। ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में आप ये कहेंगे कीवर्ड्स वो इनपुट है बेसिकली होता ये कि मैं एक एडवर्टाइजर हूँ, ठीक है, और मुझे कैंपेन चलानी है गूगल एड्स के ऊपर,
तो मैं आपके पास आऊंगा कि भाई आप गूगल एड की मार्केटिंग करते हैं, आप मेरी कैंपेन चलाएं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च करें, या आप बोलेंगे कि मैं खुद पहले कीवर्ड रिसर्च करूंगा। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च हम उस प्रोसेस को कहते हैं, या उस रिसर्च को कहते हैं, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी सर्विस है, आप कुछ भी बेच रहे हैं, उसको लोग किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर सकते हैं। आप रेंटे कार का बिजनेस करते हैं, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के ऊपर कुछ भी सेल कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, तो कीवर्ड रिसर्च का ये मतलब है आपने हर तरह का प्रोस्पेक्ट निकालना है कि उस प्रोडक्ट को लोग किन किन तरीकों से सर्च कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को लोग किन किन तरीकों से ढूंढ सकते हैं। जैसे मिसाल मैं दूंगा, एक आदमी है या कोई शख्स है, वो आईफोन रिपेयर की सर्विसेज देता है, ठीक है। तो अब आईफोन जो मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो दुबई के अंदर आईफोन रिपेयर की सर्विसेज दे रही है, तो वो मुझे कहती है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो मैं वो प्रोस्पेक्ट्स ढूंढूंगा सारे कि लोग किस किस हवाले से, किस किस तरीके से, ठीक है, उस सर्विस को सर्च कर रहे हैं। जैसे लोग ये सर्च करेंगे आईफोन रिपेयर इन दुबई, आईफोन रिपेयर नियर मी, बेस्ट आईफोन रिपेयर सर्विसेज नियर मी, बेस्ट आईफोन रिपेयर सर्विसेज इन बिजनेस में दुबई, दुबई का कोई अंडर नाम। फिर लोग बोलेंगे आईफोन 14 प्रो स्क्रीन रिप्लेसमेंट, आईफोन 13 प्रो स्क्रीन रिप्लेसमेंट, आईफोन बैटरी रिप्लेसमेंट, वट एवर, आईफोन आईफोन वाटर डैमेज रिपेयर नियर मी। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट हैं उस प्रोडक्ट के, कि वो आईफोन रिपेयर की सर्विसेज दे रही है कंपनी, और उसके फिर हम ये सारे प्रोस्पेक्ट निकालेंगे। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट निकालने के लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं, उस टूल को कहते हैं जी कीवर्ड प्लानर। वो तो यूज करना आता है ना आप लोगों को? मैडम इनको वो आता है यूज करना? ठीक है, उस पे पता ना कि किस तरह से क्वेरीज निकालनी है इन लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग वहां से वो सारा डाटा जो है ना वो निकाल लोगे, उस आईफोन रिपेयर से रिलेटेड वो सारे कीवर्ड्स आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे एक शीट के ऊपर, ठीक हो गया। अब जब भी आपके पास एक सेट ऑफ कीवर्ड्स आपने इकट्ठा कर लिया, आपने लेट्स सपोज 20, 25, 30 कीवर्ड्स निकाल लिए किसी भी सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। गूगल में जब भी वो कीवर्ड्स पुट करेंगे ना आप लोग, जब भी आप गूगल आपने कैंपेन बनाई, अब आप एड ग्रुप के अंदर वो कीवर्ड्स डाल लें, तो गूगल आपको बोलेगा कि जो आपका कोई भी कीवर्ड है, मैं एग्जांपल देता हूं आईफोन रिपेयर, ठीक है। तो गूगल आपसे पूछेगा ये कीवर्ड आप किस फ्रेज में रखना चाहेंगे, इसको आप ब्रॉड में रखना चाहेंगे, इस कीवर्ड को आप एग्जैक्ट में रखना चाहेंगे, इसको आप फ्रेज में रखना चाहेंगे। ऐसा गूगल क्यों पूछेगा? क्योंकि ये जो फ्रेज, एग्जैक्ट और ब्रॉड है, ये कीवर्ड के बिहेवियर हैं, जो गूगल आपको कहता है कि आप हमें बताएं कि इन कीवर्ड्स का क्या बिहेवियर हो। एक एक कीवर्ड का वो बिहेवियर पूछता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूं कि एक एक कीवर्ड का बिहेवियर आप लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। ये देख रहे हो आप लोग, ये फ्रेज मैच है। इसी तरह मैं अगर ये देखो, इसमें एक ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपको एक एक कीवर्ड का जो है वो बिहेवियर जो है वो डिसाइड करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, कि किस तरीके से आपके कीवर्ड परफॉर्म करेंगे। अब मैं आप लोगों को जो मेन समझने की बात है वो यहाँ पे, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ वो क्या है। यहां तक तो समझ आ गई ना जो मैं बात कर रहा हूँ? हम अपनी नई शीट बना लेते हैं।
अच्छा जी, जो मैंने पहले बात की वहां तक तो सबको समझ आई ना। अब हम स्टडी करते हैं जो कीवर्ड जो जो गूगल डिस्टिंग्विश करता है या डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट कीवर्ड्स के बिहेवियर को, कि वो किस तरह से परफॉर्म करें किसी भी कैंपेन के अंदर, वो कीवर्ड्स क्या बिहेवियर रखें अपना, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से हो किसी भी कैंपेन के अंदर। तो वो गूगल जो है वो हमें 3 तरह के टाइप्स देता है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक हो गया। तो अभी हम कोई भी कीवर्ड लेंगे और हम देखेंगे अगर हम कोई भी कीवर्ड जब ब्रॉड में डालेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जब हम वो फ्रेज में डालेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और जब हम वो एग्जैक्ट में डालेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ये बात यहां तक सबको समझ आ गई है तो मैं फिर आगे चलूंगा। किसी को समझ नहीं है वो मेरे से पीछे मैं दोबारा रिपीट करूंगा। चलो ठीक है, मैं ना साथ आप लोगों को एक लिंक भी भेज रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ग्रुप पे मैंने एक लिंक भी भेजा है, वो भी देखें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम चौधरी, क्या हाल है? अच्छा जी, मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ये देखो यहाँ पे एक तस्वीर आएगी, ये देखो। ये तस्वीर सबको नजर आ रही है? यस सर। अच्छा ये देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना कान खोल के अपने, ये बेसिक लेवल की चीजें हैं। याद रखो, जब तक आप लोगों की, ये मैं अपने 3 साल तजर्बे से बयान कर रहा हूँ ये बात, गूगल एड्स के अंदर अगर आप लोगों की बेसिक लेवल की चीजें नहीं क्लियर ना, तो जो मर्जी कोर्स कर लो, जो मर्जी पहाड़ चोटियां बना लो, कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। अल्टीमेटली फंसेंगे आप लोग बेसिक लेवल की चीजों के ऊपर, बेसिक लेवल की कन्वर्जन ट्रैकिंग, बेसिक लेवल के कीवर्ड्स। ठीक है, बेसिक लेवल की सेटिंग बंदे को मार देती है। अगर आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर ना, अगर बेसिक लेवल पे जब आप लोग स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम आपने 2-3 जगह से अपनी नॉलेज की वैलिडेशन बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें गूगल एड्स लर्न करते हुए, अगर आपने कोई, मैंने बताई ना ब्रॉड मैच के बारे में कोई बात, उसको वैलिडेट करो बाद में, बेसिक लेवल की जितनी बातें हैं। ठीक है, ब्रॉड मैच मैंने बताया कैसा होता है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, उसको वैलिडेट करें। आप लोगों का कोर्स खत्म हो गया, जाके बैठे खुद यूट्यूब खोले, सर्च करें, अच्छा जी वो फलां शख्स ने मुझे फ्रेज मैच के बारे में बताया था, उसको स्टडी करो, उसके 2-3 ब्लॉग पढ़ो। मैं 2-3 आप लोगों के साथ ना अच्छी वेबसाइट शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर जाके ब्लॉग पढ़ा करो डेली, कि ये हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग पढ़ी थी, हमने बिडिंग स्ट्रेटजी पढ़ी थी, वो किस तरह बिहेव करती है, ये कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, ये किस तरह से रिसर्च किस तरह होती है अच्छी। ठीक है, मैडम आयशा और इमरान, आप लोगों ने इसके बाद ना इनको कीवर्ड सर्च करवानी को 3-4 वेबसाइट, एक एक लड़का 3-3 4-4 जो है ना वो टॉपिक्स के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके देगा, और इमरान फिर उनको इवेलुएट करके तो इनको वो शीटें वापस भेजनी है। जब कीवर्ड रिसर्च नहीं पक्की होती इनको आगे नहीं चलाना। ठीक हो गया? ओके 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 ठीक ओके है, ओके। एक तो कीवर्ड रिसर्च इनसे करानी है, दूसरी इनसे चीज ये बनवानी है, उसके अंदर एड ग्रुप्स भी बनवाने हैं इनसे, एड कॉपी नहीं लिखवानी है अभी। तीसरी चीज इनसे ये करवानी, फिर उन कीवर्ड्स के मैच टाइप्स भी लिखवाने हैं, मतलब वो जितनी भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसमें से 5-5 कीवर्ड अपनी पसंद के उसके बिहेवियर लिखेंगे कि ये ब्रॉड में किस तरह परफॉर्म करेगा,
फ्रेज में किस तरह करेगा और एग्जैक्ट में किस तरह करेगा। ये पूरा वीक इनसे ये काम कराना है, ठीक है। मतलब आज के टॉपिक इनसे कीवर्ड रिसर्च करो, हर 2 दिन के लिए एक की टॉपिक के ऊपर कीवर्ड रिसर्च, और फिर उन कीवर्ड्स का बिहेवियर क्या होगा ब्रॉड में, फ्रेज में और एग्जैक्ट के अंदर, ठीक हो गया। और ये इन सब से करो, जो नहीं करता वो उसका अपना फिर अपनी मर्जी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कीवर्ड्स के ऊपर, कि जब भी कोई कीवर्ड आप पुट करेंगे तो उस कीवर्ड को गूगल की नजर में उसका क्या बिहेवियर होगा, और गूगल हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। गूगल के अंदर जब भी कोई कीवर्ड आप पुट करते हैं तो गूगल हमें 3 ऑप्शन देता है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अब इस एग्जांपल को समझें आप लोग कि जब भी कोई भी कीवर्ड आप लोग ब्रॉड मैच में पुट करेंगे, जैसे रनिंग शूज है, ठीक है, रनिंग शूज को जब भी आपने ब्रॉड मैच में पुट किया तो क्या इसका मतलब होगा गूगल के लिए अपीयर्स फॉर सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, जो आपके कीवर्ड से रिलेट करती हैं, वो शायद रनिंग शूज से करें या वो रनिंग से करें या शूज से करें, ठीक है। अब ये देखो, जब भी कोई भी कीवर्ड आपने डाला, 2 फ्रेजेस थी इसकी, रनिंग शूज, तो ये किस किस के पे जाके ट्रिगर हो जाएगा, टेनिस शूज फॉर मेन, सॉक्स फॉर रनिंग। जिस भी कीवर्ड के अंदर शूज आएगा या रनिंग आएगा तो उसके अंदर जो है ना ये कीवर्ड ट्रिगर होगा। तो इस कोई भी कीवर्ड अगर आपने ब्रॉड में डाला ना, रनिंग शूज डाला जब भी, तो किसी भी फ्रेज के अंदर जब रनिंग आएगा तो ये कीवर्ड उसके ऊपर भी ट्रिगर हो जाएगा, जब शूज आएगा तो ये उसके ऊपर भी ट्रिगर हो जाएगा। मतलब ब्रॉड है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना बेस्ट रनिंग शूज, तो किसी भी कीवर्ड के अंदर जब बेस्ट आएगा तो हमारा कीवर्ड उस पर भी ट्रिगर हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब आप सब लोगों को ये टॉपिक तो पता नहीं ट्रिगर होने का क्या मतलब है, ये नहीं पता तो मैं इसको बता समझा देता हूँ ये क्या चीज होती है, पता ना आप लोगों को। अच्छा हाँ पूछो, ये किसका सवाल था यार। 1 सेकंड, सवाल आप लोग काइंडली मेरे लिए एंड पे रखोगे, क्योंकि मैं अभी इसमें को लेके चल रहा हूँ। काइंडली ये रिक्वेस्ट है मैडम, आप इनसे भी ये कहा करें कि एंड पे सवाल रखें, या मुझे टाइप कर दें, वॉइस नोट भेज दें, ग्रुप के अंदर भेजा करें वॉइस नोट वगैरह, मैं आपको वॉइस नोट के साथ जवाब दूँ। अभी ये टॉपिक है, इसको कवर कर लो, ये फंस जाएगा। अच्छा देखें, जब भी आपने रनिंग शूज को ब्रॉड में पुट किया कैंपेन के अंदर, किसी भी बंदे ने लिख दिया ना बेस्ट शूज फॉर मेन, तो उसके ऊपर आपका एड ट्रिगर होगा। और रनिंग के लिए किसी ने लिख दिया कि सॉक्स फॉर रनिंग, तो उसके ऊपर भी एड ट्रिगर होगा। अब हमें समझ आ गई कि जब भी कोई कीवर्ड ब्रॉड में डालेंगे तो उसका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है जी सर। समझ आ गई ब्रॉड में क्या। बाकी सब लोग भी मुझे काइंडली कंफर्म किया करो यार, समझ आ गई। अच्छा उसके बाद अगली एग्जांपल देखें। कोई भी कीवर्ड जब आप फ्रेज मैच में ऊपर 2 स्टेरिक्स डले हुए होंगे, ठीक है, किसी भी कीवर्ड के साथ, ये देख रहे हो, जब भी कोई कीवर्ड उसके ऊपर 2 इस तरह के बने होंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो ये वाला कीवर्ड किस कंडीशन के अंदर होगा, फ्रेज मैच के अंदर। अब फ्रेज मैच के अंदर कीवर्ड किस तरह से बिहेव करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, मेन रनिंग शूज, बेस्ट शूज। मतलब जब भी आपने ये जुमला गौर से सुनो, जब भी किसी भी कीवर्ड के ऊपर 2 सिचुएशंस आ जाएंगी या 2 स्टेरिक्स डली हुई होंगी, वो दोनों फ्रेजेस, यहाँ पे 2 कीवर्ड हो या 3 हो, मतलब मैं अगर लिखता हूँ बेस्ट रनिंग शूज के ऊपर डाल देता हूँ, या मैं डाल देता हूँ सुपर रनिंग शूज या चीपेस्ट रनिंग शूज, उनके ऊपर एक्सक्लेमेशन डाल देता हूँ। जब तक किसी भी कीवर्ड में ये तीनों चीजें नहीं होंगी वो कीवर्ड ट्रिगर नहीं करेगा, या रनिंग शूज दोनों नहीं होंगे तो वो ट्रिगर नहीं करेगा।
या बेस्ट रनिंग शूज, तीनों नहीं होंगे वो ट्रिगर नहीं करेगा। अगर ये कीवर्ड बेस्ट रनिंग शूज के ऊपर मैंने जो है ना ये स्टैटिक्स डाले हुए, लेकिन रनिंग शूज के अंदर, ब्रॉड के अंदर इस तरह नहीं है। ब्रॉड के अंदर पूरे कीवर्ड के अंदर से कोई एक भी कीवर्ड उस फ्रेज के अंदर आ रहा है वो उसको भी ऐड दिखा देगा। फ्रेज के अंदर ये होता है कि जो जो टर्म मौजूद है वो टर्म कीवर्ड के अंदर लाजमी होगी, आगे पीछे हो सकती है। पहले शूज आ जाएगा, फिर रनिंग आ जाएगा, बेस्ट शूज आगे पीछे हो जाएगा, साथ कोई मॉडिफायर लग जाएगा, ठीक है। तो वो बेस्ट होगा जो दोनों के अंदर वो उसको ट्रिगर करवाएगा। अगर वरना वो कीवर्ड शो नहीं होगा। उसके लिए मस्ट है कि रनिंग शूज के ऊपर जब स्टैटिक्स डिले में है तो पूरी फ्रेज के अंदर रनिंग शूज होना चाहिए। लेकिन ब्रॉड के अंदर क्या था कि वो बेशक रनिंग आ जाए या शूज आ जाए वो कीवर्ड ट्रिगर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सब? समझ आई है ये किस किस को समझ आया? चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं जी आगे एग्जैक्ट मैच के अंदर। अच्छा, एग्जैक्ट मैच के अंदर आपने क्या करना है, आपने ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स डालनी है कीवर्ड्स के स्टार्ट और एंड के ऊपर, ठीक है। कोई भी कीवर्ड है, रनिंग शूज है, रेंटा कार है, व्हाटएवर, मोबाइल रिपेयर है, रूफ रिपेयर है, पेस्ट कंट्रोल है, जब भी किसी भी कीवर्ड के ऊपर, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एक कीवर्ड है हम उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स पढ़े, कीवर्ड को जब भी आप एग्जैक्ट मैच के अंदर डालेंगे तो एग्जैक्ट मैच के अंदर वही कीवर्ड नजर आएगा या वही या उसका एग्जैक्ट मीनिंग। एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे अगर होता ना बेस्ट रनिंग शूज, तो ये बेस्ट रनिंग शूज के ऊपर ही ट्रिगर होता, ये रनिंग शूज के ऊपर ट्रिगर नहीं होगा। मतलब मिसाल दे रहा हूं, ये तो ना रनिंग शूज, तो ये जब भी मैंने एग्जैक्ट डाल दिया तो या तो एग्जैक्ट होगा या उसका सेम मीनिंग होगा, ठीक है। तो क्या मतलब रनिंग शूज है ना, अगर तो रनिंग शूज के एग्जैक्टली रनिंग शूज पे ट्रिगर होगा या स्नीकर्स पे ट्रिगर होगा, या ये ट्रिगर हो जाएगा जो सेम बिल्कुल सेम कीवर्ड है, ये ट्रिगर हो जाएगा रनर्स। अब रनर्स भी शूज की एक टाइप होती है, तो उसी तरह रनिंग शूज के जो रनर उन्हीं पे ट्रिगर होगा, उसके अलावा ये कीवर्ड कहीं पे बाय ट्रिगर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना, इस कीवर्ड की जगह होता है यहाँ पे चीप रनिंग शूज, बेस्ट रनिंग शूज, ठीक है, ये उसके ऊपर भी ट्रिगर ना होता। बेशक उसके दो कीवर्ड आगे शो हो रहे हैं, लेकिन जब तक उसकी 3 फ्रेजेस पूरी नहीं होंगी या अगर कीवर्ड के अंदर 2 फ्रेजेस है वो पूरी नहीं होंगी, ये कीवर्ड ट्रिगर नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखें, ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ कीवर्ड है। अब रनिंग शूज जब फ्रेज में था तो उसके अंदर अगर कोई बंदा लिखता ना, अगर हमने कीवर्ड डाला है रनिंग शूज, सिर्फ 2 फ्रेजेस है, लेकिन अगर कोई बंदा लिखता ना बेस्ट रनिंग शूज फॉर सेल नियर मी, तो नजर, क्योंकि देखो उस फ्रेज के अंदर रनिंग शूज आ रहा है, दोनों दफा आ रहा है। लेकिन अगर एक बंदे ने एग्जैक्ट के अंदर डाला हुआ रनिंग शूज, तो कोई बंदा लिखता है ना बेस्ट रनिंग शूज फॉर नियर मी, उसको एग्जैक्ट के अंदर डाला, वो कीवर्ड ट्रिगर नहीं होगा वहां पे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? ये सिचुएशन क्लियर हो गई है? हाँ जी, ये क्लियर है ना बात? अब ऐसा है कि अब मेरा खाना बिल्कुल मेरे सामने रेडी पड़ा हुआ है। इमरान, इनको मजीद एलाबोरेट करवाओ, इनके साथ मैंने लिंक भेज दिया, ठीक है। इसका और मैं दो लिंक्स और भेज रहा हूँ, ठीक है। और इनको अगली असाइनमेंट दो कीवर्ड रिसर्च की, और मैच लिखो 5-5, हर इनको बोलो 5-5 अपनी पसंद की कीवर्ड्स निकाले, ठीक है। और उन कीवर्ड्स का बताएंगे वो कीवर्ड्स कैसे ट्रिगर होंगे। एग्जांपल के लिए मैंने रेफरेंस के लिए लिंक भी भेज दिया है, वो इनसे करवाओ और फिर आप लोग मुझे अपडेट करो, ठीक हो गया? ठीक है भाई, कोई भी किसी को परेशानी है ग्रुप के अंदर मुझे टैग करें, वॉइस नोट बना के भेजें, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोगों को जवाब देने के लिए। बस बेसिक लेवल की चीजें क्लियर कर लो, अगर बेसिक ना क्लियर की तो आगे फिर काके मसले ही मसले ने, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए जी, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।